इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग का विकास धीरे धीरे हुआ, इसे हम 4 स्टेजेज में समझ सकते हैं। एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड विद डिजिटल इरा। एंशिएंट पीरियड, इस समय व्यापार बहुत छोटे पैमाने पर होता था, व्यापार मौखिक स्तर पर होता था, बार्टर सिस्टम का प्रयोग किया जाता था, जैसे अनाज के बदले अनाज। दूसरा मिडाइवल पीरियड, इस युग में व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा, लिखित दस्तावेजों का प्रयोग होने लगा, सिंगल एंट्री सिस्टम का विकास हुआ, खासकर कैश अकाउंट या पर्सनल अकाउंट में लिखा जाता था। तीसरा मॉडर्न पीरियड, 1494 में लुका पैकियोली ने डबल एंट्री सिस्टम दिया। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट थे, डेबिट और क्रेडिट। आज भी ये अकाउंटिंग का बेस है। मॉडर्न डिजिटल अकाउंटिंग इरा, इसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली, ERP आदि का प्रयोग किया जाने लगा। यह फास्ट, एक्यूरेट और ऑटोमेटेड अकाउंटिंग है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी आर्थिक गतिविधि जिसे पैसे में मापा जा सकता है, जैसे सामान खरीदना या बेचना। कैपिटल, ऑनर द्वारा लगाया गया पैसा, ऑनर इन्वेस्टमेंट। ड्राइंग, ऑनर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना। एसेट, जो बिजनेस के पास है और जो वैल्यू रखता है, जैसे फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश। लायबिलिटीज, जो बिजनेस को दूसरों को देना है, जैसे लोन, क्रेडिटर। रेवेन्यू, बिजनेस की इनकम, जैसे सेल्स। एक्सपेंस, बिजनेस को चलाने का खर्च, जैसे रेंट, सैलरी। प्रॉफिट, जब टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंस से अधिक हो, अर्थात जब इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, जब इनकम एक्सपेंस से ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। लॉस, जब टोटल एक्सपेंस टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होता है तो लॉस होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक्सपेंस 5,40,000 रुपया है और रेवेन्यू 5 लाख रुपया है। यहाँ पर एक्सपेंस जो है रेवेन्यू से ज्यादा है तो यहाँ पर लॉस होगा। 5,40,000 में से 5 लाख घटा देंगे यानी 40,000 का लॉस होगा। अर्थात जब एक्सपेंस रेवेन्यू से ज्यादा होता है तो लॉस होता है। गुड्स, जिन वस्तुओं का कोई बिजनेसमैन बिजनेस के लिए यूज करता है वह गुड्स कहलाता है। जैसे एक राइस डीलर के लिए राइस गुड्स होगा, एक फर्नीचर ट्रेडर के लिए चेयर, टेबल, स्टूल, ये सब गुड्स होगा। लेकिन अगर वही चेयर, टेबल कोई दूसरा पर्सनल यूज के लिए खरीदता है तो यह गुड्स नहीं कहलाएगा, वह उसका एसेट्स हो जाएगा। अर्थात जो भी वस्तुएं रीसेल के लिए खरीदी जाती है वह गुड्स कहलाता है। परचेज, बिजनेसमैन जिस गुड्स में डील करता है उसको खरीदना परचेज कहलाता है। जैसे एक मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल का खरीदना परचेज कहलाता है, वहीं पर एक ट्रेडर के लिए कोई ऐसी वस्तु को खरीदना जिसका उपयोग वह रीसेल करने के लिए करे वह परचेज कहलाता है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं क्योंकि जब परचेज करते हैं तो कोई गुड्स अंदर आता है और जब उसको रिटर्न करते हैं तो वह बाहर जाता है, इसलिए इसे रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है। परचेज करते समय जब कोई गुड्स अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है अथवा उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो उसको वापस कर दिया जाता है, इसे ही परचेज रिटर्न कहते हैं। सेल्स, बिजनेसमैन जिस गुड्स में डील करता है उसके बेचने को सेल्स कहते हैं। इसमें ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होता है। जैसे मान लेते हैं आयुषी और वैष्णवी, आयुषी अपना कंप्यूटर वैष्णवी को बेचती है तो इसमें वैष्णवी को ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप प्राप्त होता है और आयुषी को बदले में उसका मूल्य प्राप्त होगा। इसे ही हम लोग
सेल कहते हैं। सेल्स रिटर्न अर्थात जब कोई परचेजर को ऐसा लगता है कि उसको जिस तरह के गुड्स का वादा किया था उस तरह की क्वालिटी का यह गुड्स नहीं है तो यह उसे अर्थात सेलर को वापस कर देता है। इसे ही सेल्स रिटर्न कहते हैं। जब सेल्स करते हैं तो कोई भी सामान बाहर जाता है और जब उसको रिटर्न करते हैं तो वह अंदर की ओर आता है, इसलिए इसे रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। स्टॉक अकाउंटिंग पीरियड के अंत में बिना बिका हुआ अथवा बिना यूज किया हुआ जो गुड्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास रहता है उसे स्टॉक कहा जाता है। यह दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अर्थात अकाउंटिंग पीरियड के प्रारंभ में जो गुड्स रहता है उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंटिंग पीरियड के अंत में जो गुड्स बिना यूज अथवा बिना बेचा हुआ रहता है